नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। पप्पू यादव भारी गुस्से में हैं। जाहिर है कि उनका गुस्सा कांग्रेस के प्रति कतई नहीं है, इसके लिए कि उन्होंने अपने जन अधिकार पार्टी को हाल ही में बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ कांग्रेस में विलय किया। उन्हें पक्का यकीन था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से अपने प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि बिहार में इंडिया अलायंस के बैनर तले विपक्ष पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए किसी तरह के किंतु परंतु से बचने के लिए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विलय की औपचारिकता के पूर्व उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने क्या पता था कि लालू की राजनीतिक स्टाइल अलग है, उनके साथ ही लालू ने खेला कर दिया। आरजेडी ने जेडीयू से इस्तीफा देकर साथ आए रुपौली के विधायक बीमा भारती को चुपके से पूर्णिया में अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीमा अब दावा कर रही हैं कि हर हाल में पूर्णिया जीतकर वे आरजेडी में अपनी उपयोगिता साबित करेंगी। बीमा भारती के आरजेडी के प्रति आकर्षण की पहली झलक 2020 में मिली थी, जब उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने का खुला विरोध किया था। बाद में नीतीश कुमार से उनकी तनातनी इतनी बढ़ गई कि 12 फरवरी को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वह सदन से नदारद रहीं। हालांकि विश्वास मत के वक्त वो सदन में हाजिर हो गई। वो इस बात से भी नीतीश कुमार से नाराज हुई कि उनके पति और बेटे को पुलिस ने विश्वास मत के पूर्व रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को फिर से पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार 2 बार जेडीयू के टिकट पर पूर्णिया को लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि 2014 में जब जीते थे तब जेडीयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। नरेंद्र मोदी के लहर के बावजूद जेडीयू के सिर्फ 2 लोग ही लोकसभा चुनाव जीत पाए थे, उनमें संतोष कुशवाहा भी थे। वर्ष 2019 में वो वहां से जीते थे। तीसरी बार जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया है। पप्पू यादव की पीड़ा यह है कि उनके परिवार ने 6 बार पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मां, पत्नी और खुद उन्होंने पूर्णिया से चुनाव जीता है। उनकी पत्नी को कांग्रेस में बेटी का सम्मान मिलता रहा है। उन्हें भी कांग्रेस में सम्मान दिया। कांग्रेस में विलय से पहले उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी मशवरा किया। वैसे तो उन्हें पहले ही से ही पूर्णिया में प्रचार शुरू कर दिया है। प्रणाम पूर्णिमा यात्रा निकाली थी, लाखों की भीड़ वाली रैली के बावजूद इसके बावजूद उन्होंने लालू ने गुच्चा कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने रविवार को उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने झारखंड की भी लोकसभा सीटों में उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम सीता सोरेन का है, जो बीजेपी ने उन्हें दुमका का टिकट दिया है। सीता सोरेन का नाम खास इसलिए है क्योंकि वह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। बता दें कि सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता रही और झारखंड के ही जामा सीट से विधायक हैं। उन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था और वह 7 महीने तक जेल में रही थी। इसके बाद से जमानत पर बाहर हैं। इसी 19 मार्च 2024 को सीता सोरेन ने पार्टी की तरफ से लगातार उपेक्षा का हवाला देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। सीता 2009 में विधायक चुनी गई थी। उनके चुनाव के बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में उन्होंने झारखंड के जामा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक जीती। राजनीति में कहते हैं कि ना कोई किसी का दोस्त है और ना कोई किसी का दुश्मन। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए सब मायने रखता है। अपने नेताओं के बचाव के साथ सड़कों पर भिड़ जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का विचार और नेता की जुबान दोनों का ही महत्व है। अपने नेताओं से भी ज़्यादा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता दिन रात पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये कार्यकर्ता पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिंता में हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। कल तक खुलकर जिन नेताओं के मुखालफत कर रहे थे, आज उन्हीं के समर्थन में नारे लगाने पड़ रहे हैं। शनिवार को ही कांग्रेस से बगावत करने वाले सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्रदत्त, लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसका असर सिर्फ इन्हें 6 विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरी प्रदेश पे पड़ रहा है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।